पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट ने GRPF भर्ती मामले ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2004 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 350 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। मामला 2003 तो शुरू होया सी जद हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर हरियाणा पुलिस विच भर्ती कड्ढी सी। 2004 विच भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई सी। इस दौरान इस प्रक्रिया विच शामिल एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट तो गुहार लगाउंदियां कहा सी कि हर तरह के एग्जाम क्लीयर करन तो बाद भी उसका नाम सूची विच नहीं सी अते उसनूं वेटिंग विच पा दिता गया। मामले की जांच CBI नूं सौंपी गई सी। चेयरमैन तो जद रिकॉर्ड मंगिया गया सी ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 350 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। वर्ष 2004 चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए 350 कांस्टेबल्स पर एक बहुत बड़ी गाज गिर गई है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इन सभी 350 कांस्टेबल्स को निकालने का फैसला लिया है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट SN यादव जी हैं। आप हमें बताएंगे ये पूरा मामला क्या है, आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। 2004 में भर्ती हुई को की जांच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी थी और CBI ने अपनी भर्ती में ये पाया कि एक्चुअली ओरिजिनल जो रिकॉर्ड था भर्ती का उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है जो भर्ती के प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में भी नहीं थे। और ये लिस्ट भर्ती की उन्होंने उस वक्त के महानिदेशक श्री महेंद्र सिंह मलिक ने भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को दी थी और चेयरमैन भर्ती बोर्ड ने ये बात 164 की CRPC के तहत उसके जो बयान दर्ज हुए CBI कोर्ट के, तो उसने माना था कि मैंने ओरिजिनल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया है और उन कैंडिडेट को लगाया है जो कि भर्ती में प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में भी नहीं शामिल थे। हाई कोर्ट ने उसके बाद इस मैटर को सीरियस लेते हुए इस केस को PIL ट्रीट करते हुए और गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया अब जो फ्रॉडलेंट भर्ती में हुआ है, जो टेंटेड एम्प्लॉई अकाउंट रिटेन इन सर्विस, हालांकि गवर्नमेंट ने उनके बचाव पक्ष में रखा है कि उनकी नौकरी 10 साल की हो गई और उनकी ट्रेनिंग पर खर्चा हुआ है और यदि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया इन द एब्सेंस ऑफ द रिकॉर्ड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस दैट हु इज़ सेलेक्टेड एंड हु इज़ नॉट सेलेक्टेड। इन दिस वे क्रिमिनल ट्रायल तक उनको नौकरी से ना निकालने की अनुमति दी जाए, परंतु कोर्ट ने अपने सख्त रवैया अपनाते हुए सरकारी वकील को यहाँ तक कहा कि 5 साल तक क्यों इंतज़ार करते रहे और एवरीथिंग इज़ रॉन्ग देन द हाउ दे कैन रिटेन इन सर्विस, और सरकार को 15 दिन का टाइम दिया है उनको नोटिस देकर निकालने के आदेश फरमाए जाएँ। यादव जी, ये जो कांस्टेबल्स हैं 350 10 सालों से नौकरी कर रहे थे, ये मामला कैसे प्रकाश में आया था? एक कांस्टेबल शैलेंदर जिसका कि पहले की लिस्ट में उसको भर्ती में सिलेक्शन लिस्ट में दिखाया, उसके घर उसको ज्वाइनिंग के लिए एक मैसेज भेज दिया कि यू आर सेलेक्टेड, यू कम एंड ज्वाइन। सब्सीक्वेंट जब वो भर्ती ज्वाइन करने गया तो बाहर बोर्ड नोटिस बोर्ड पे लगा कि ही वाज ऑन दी वेटिंग लिस्ट। यादव जी, ये चीज़ देखी गई कि हरियाणा सरकार इन कांस्टेबल्स को काफ़ी बचाने की कोशिश करती रही है, क्योंकि पिछली बार जब ये केस लगा था, पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा था कि इनकी जो जॉब्स को 10 साल हो चुके हैं और इनकी जो ट्रेनिंग्स है उसमें भी लाखों का खर्चा हुआ, तो ऐसे में इनको निकालना कहीं ना कहीं गलत है, ये इस तरह की बातें कही थी इन्होंने। सरकार एक्चुअली एम्प्लॉय को बचाने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी सरकार के टाइम में भर्ती हुई हो, लेकिन कोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए इनको आज कहा है जो भर्ती गलत है, फ्रॉडलैंड मैंने दे कांट रिटेन इन सर्विस, स्पष्ट रूप में कहा दे कांट भी रिटेन इन सर्विस। और इसी तरह इस मामले से जुड़े हुए पहले JBT टीचर में भी सरकार ने यही कहा था कि उनकी 13 साल की नौकरी हो गई है, उनकी प्रमोशन भी हो गई है, इन सरकार में उनको ना निकाला जाए, परंतु कोर्ट ने कहा कि नहीं, CBI जांच के बाद अगर ये आता है कि ओरिजिनल जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे, उनको ना लगाकर सरकार ऐसे व्यक्तियों को लगाता है जो इट इज़ नॉट ए सिलेक्शन, इट इज़ ए परचेजिंग ऑफ, ये एक तरह की नौकरियां खरीदी गई हैं, आइदर वो पैसे से, आइदर वो मिनिस्टर से, आइदर वो सिफारिश से, इन सच सर्कमस्टांसेस दे कांट बी रिटेन इन सर्विस। तो इस GRPF भर्ती मामले में अगर 350 कांस्टेबल्स में से अगर कोई किसी का लगता है कि वो उस लायक है कि वो कांस्टेबल की उस पे पद पे रह सकता है, तो क्या उनको रिटेन किया जाएगा या फिर सब पे अभी एकदम से कार्रवाई की जाएगी, क्या होगा पहले? नहीं,
इस ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक निर्णय दिया था, दोबारा भर्ती होंगी तो ये कैंडिडेट दोबारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में अपीयर हो सकते हैं और इनको एज रिलैक्सेशन की छूट दी जाएगी और इनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मार्क दिए जाते हैं, परंतु दे कांट रिटेन सिलेक्शन इज क्वेस। तो ये थे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट SN यादव जी, जो पिटिशनर की ओर से लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें आज इनकी जीत हुई है। अब 350 कांस्टेबल्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना बिल्कुल तय है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।